ओम शांति। 2 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को मीठे बच्चे कहकर परिवर्तन कर दिया, मीठा मीठा कहकर मीठा बना दिया। तो बाबा कहते, जो तुम बच्चों ने मधुरता का गुण धारण किया है, अब उस मधुरता के गुण को अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करो, जिससे अनेक आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी। आप महादानी वरदानी विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। जो मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करते हैं, उनके द्वारा निस्वार्थ स्नेह स्वतः प्रत्यक्ष होता है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं निमित्त हैं। करावनहार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो कोई भी समस्या आती है, कोई भी विघ्न परिस्थिति आती है, तो बाबा कहते, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखते हुए निवारण स्वरूप बनो। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान दुख हरता सुख करता ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर
अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनाकर मुझ आत्मा की एक एक कमी कमजोरियों को समाप्त कर विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकारी पिता परमात्मा की याद में मगन। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली संबंध संपर्क द्वारा पिता परमात्मा के गुण ज्ञान और शक्तियों को प्रत्यक्ष करने वाली निमित्त बनकर कर्म करने वाली करणहार आत्मा हूं। करावनहार निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराकर बिंदु लगाए आगे बढ़ने का ज्ञान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर विघ्न हर समस्या को
साक्षी हो देखने वाली, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न की क्यों से सदा मुक्त रहने वाली। निमित्तपन की स्मृति द्वारा निवारण स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है। इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं।
अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो बाबा कहते वह छिप नहीं सकती। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाली निवारण स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी अर्थात दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी अर्थात दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को
बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्कर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निवारण स्वरूप भाव, जिसके लिए बाबा बोले, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाएंगे। सरलचित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।